बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय भूगोल वार्षिक परीक्षा 2025 में आने वाले 1 और 2 अंक के संभावित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, विश्व के किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? उत्तर, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। प्रश्न क्रमांक 2, मानव विकास की अवधारणा के प्रतिपादक कौन हैं? उत्तर, मानव विकास की अवधारणा के प्रतिपादक सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन हैं। प्रश्न क्रमांक 3, कृषि की परिभाषा दीजिए। उत्तर, भूमि को जोतकर, बोकर, बीज उगाने, अन्न उगाने की प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, अप्रवास किसे कहते हैं? उत्तर, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाकर रहना अप्रवास कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 5, शक्कर के कारखाने छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है? उत्तर, शक्कर के कारखाने छत्तीसगढ़ में कवर्धा, सूरजपुर और बालोद में है। प्रश्न क्रमांक 6, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या किस कार्य में लगी है? उत्तर, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है। प्रश्न क्रमांक 7, अम्ल वर्षा से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? उत्तर, अम्ल वर्षा से मृदा का प्रदूषण होता है। मृदा में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है, कृषि का उत्पादन घटने लगता है। प्रश्न क्रमांक 8, प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में अंतर लिखिए। उत्तर, प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में अंतर इस प्रकार है। अंतर 1, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक में बेरोजगारी की समस्या होती है, जबकि प्रवास के अपकर्ष कारक में रोजगार के अच्छे अवसर होते हैं। अंतर 2, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक में जीवन यापन की निम्न दशाएं होती है, जबकि प्रवास के अपकर्ष कारक में जीवन यापन की उत्तम व्यवस्था होती है। अंतर 3, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक में राजनीतिक अव्यवस्था होती है, जबकि प्रवास के अपकर्ष कारक में शांति और स्थायी जीवन होता है। अंतर 4, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक में प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक दशाएं होती है, जबकि प्रवास के अपकर्ष कारक में अनुकूल जलवायु, विकास के अवसर होते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? उत्तर, लौह इस्पात उद्योग यह आधुनिक उद्योगों का आधार है, जैसे परिवहन साधन, कृषि यंत्र, मशीनें आदि। संपूर्ण आधुनिक सभ्यता और विकसित उद्योग धंधों का विकास इस लोहा इस्पात पर ही है, जिससे अन्य उद्योगों की स्थापना में सहायता मिलती है। प्रश्न क्रमांक 10, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में क्या अंतर है, लिखिए। उत्तर, एक ही परिवार द्वारा घर में सामान बनाकर बेचना कुटीर उद्योग है, जैसे बांस का सामान, बीड़ी बनाना, मिट्टी का सामान आदि। बाजार से थोड़ा कच्चा माल खरीदकर स्थानीय आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का निर्माण करना लघु उद्योग है। इसके अंतर्गत मूर्ति बनाना, दोना पत्तल बनाना, खिलौने बनाना आदि है। प्रश्न क्रमांक 11, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर, प्रश्न 1, इस ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप का नाम लिखिए। उत्तर, इस ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप का नाम रेखीय प्रतिरूप है। प्रश्न क्रमांक 2, ऐसे प्रतिरूप कहाँ पर मिलते हैं? उत्तर, ऐसे प्रतिरूप नदी, सड़क तथा सागरीय तटों पर पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, इस प्रतिरूप की एक विशेषता लिखिए। उत्तर, इस प्रतिरूप की विशेषता ऐसे गांव में मुख्य गलियां सड़क, रेल या नदी के समानांतर होती है। प्रश्न क्रमांक 12, गंगा के मैदान में जनसंख्या केंद्रीकरण के क्या कारण हैं? उत्तर, गंगा का मैदान समतल, उपजाऊ नदियों द्वारा निर्मित मैदान होने के कारण यहाँ जनसंख्या केंद्रित है। कृषि, पशुपालन, उद्योग, आवागमन के साधन सभी यहाँ विकसित है। सदा जलपूरित नदियों के कारण जल का अभाव भी नहीं रहता। प्रश्न क्रमांक 13, ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं लिखिए। उत्तर,
ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं इस प्रकार है। पहला, इनका आधारभूत ढांचा अविकसित होता है। दूसरा, पेयजल हेतु लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है। तीसरा, बस्तियों में मकानों पर भारी वर्षा एवं बाढ़ का प्रभाव अधिक होता है। चौथा, कूड़े कचरे की एवं स्वास्थ्य समस्याएं अधिक होती है। पांचवा, एक ही मकान में बस्तियों में पशु एवं मनुष्य साथ साथ रहते हैं। छठवां, पक्की सड़कों एवं आधुनिक संचार साधनों की कमी होती है। सातवां, आपातकालीन सेवाओं का ग्रामीण बस्तियों में अभाव होता है। सेट बी, प्रश्न 1, किस देश का लिंगानुपात विश्व में सबसे कम है? उत्तर, संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात सबसे कम है। प्रश्न क्रमांक 2, जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं? उत्तर, किसी स्थान पर तेजी से जनसंख्या का बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 3, जापान का डेंड्राइट किस शहर को कहा जाता है? उत्तर, नागोया शहर को जापान का डेंड्राइट कहते हैं क्योंकि यहाँ सर्वाधिक कारें बनती है। प्रश्न क्रमांक 5, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? उत्तर, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के समय सन 1872 में भारत में पहली बार जनगणना कराई गई। प्रश्न क्रमांक 5, छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितना है? उत्तर, छत्तीसगढ़ में वन भूमि 46% है। प्रश्न क्रमांक 6, छत्तीसगढ़ का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा है? उत्तर, छत्तीसगढ़ का प्रमुख औद्योगिक नगर भिलाई है। प्रश्न क्रमांक 7, उस खनिज का नाम बताइए जो मात्र छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। उत्तर, सामरिक महत्व की अलौह धातु टीन केवल छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। दंतेवाड़ा और सुकमा जिला में इसका जमाव अधिक है। प्रश्न क्रमांक 8, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में सघन जनसंख्या के क्या कारण हैं? उत्तर, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में सघन जनसंख्या के कारण इस प्रकार है। पहला, समशीतोष्ण स्वास्थ्य वर्धक जलवायु। दूसरा, औद्योगिक विकास। तीसरा, वाणिज्य और व्यापार की प्रगति। चौथा, उन्नत कृषि। पांचवा, विपुल खनिज। छठवां, पर्याप्त परिवहन। सातवां, उच्च जीवन स्तर। प्रश्न क्रमांक 9, स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। उत्तर, स्थानांतरित कृषि में एक स्थान विशेष पर जंगलों वनस्पतियों को जलाकर कृषि की जाती है। धीरे धीरे वहाँ की भूमि की उपजाऊपन कम होने जाने पर कृषि के लिए अन्यत्र जाते हैं। आज बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वनस्पतियों को साफ करना संभव नहीं है। अब कृषि के साथ पशुपालन एवं अन्य क्रियाएं भी की जाती है, अतः स्थानांतरित कृषि को बढ़ावा देना मुश्किल है। यह कृषि पद्धति अब लोपित हो रही है। प्रश्न क्रमांक 10, आयात और निर्यात में 3 अंतर लिखिए। उत्तर, आयात और निर्यात में अंतर इस प्रकार है। अंतर 1, एक देश का दूसरे देश से माल मंगवाना आयात कहलाता है, जबकि एक देश का दूसरे देश को माल भेजना निर्यात कहलाता है। अंतर 2, देश में उपलब्ध घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है, जबकि वैश्विक व्यापार में उपस्थिति बढ़ाने के लिए निर्यात किया जाता है। अंतर 3, आयात का स्तर कमजोर आर्थिक व्यवस्था का संकेत है, जबकि निर्यात का उच्च स्तर अधिकांश उत्पादन का संकेत देता है। अंतर 4, आयात का अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जबकि निर्यात विदेशी मुद्रा प्राप्ति का स्रोत है। प्रश्न क्रमांक 12, नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, इस ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप का नाम लिखिए। उत्तर, इस ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप का नाम तीर प्रतिरूप है। प्रश्न क्रमांक 2, ऐसे प्रतिरूप कहाँ मिलते हैं? उत्तर, ऐसे प्रतिरूप दक्षिण भारत के कन्याकुमारी अंतरीप में इस प्रकार के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, इस प्रतिरूप की एक विशेषता लिखिए। उत्तर, ऐसे प्रतिरूप किसी अंतरीप के सिरे पर या नुकीले मोड़ पर तीर प्रतिरूप वाली बस्ती के रूप में विकसित होती है। प्रश्न क्रमांक 12, भारत के कुछ प्रदेश घने बसे हैं जबकि कुछ विरल जनघनत्व वाले हैं, ऐसा क्यों? उत्तर, भौगोलिक धरातल, जल की उपलब्धता, कृषि योग्य भूमि,
खनिज व ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता तथा जलवायु दशाएं किसी स्थान की जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप को निर्धारित करने वाले प्रमुख भौतिक घटक होते हैं। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक व राजनीतिक कारक भी जनसंख्या के वितरण प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या का वितरण काफ़ी असमान है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। जम्मू व कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल जैसे राज्यों की जनसंख्या का आकार इनके भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में बहुत छोटा होता है। भारत के नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है, जबकि मरुस्थलीय, पहाड़ी, अति आर्द्र प्रदेशों में तथा पठारी भागों में जनसंख्या घनत्व व जनसंख्या का वितरण बहुत ही निम्न है। प्रश्न क्रमांक 13, मरुस्थलीय प्रदेशों में गांव के अवस्थिति के कौन कौन से मुख्य कारक होते हैं? उत्तर, मरुस्थलीय प्रदेशों में उन्हीं स्थानों पर गांव अवस्थित होते हैं जहां पहला जल उपलब्ध हो, दूसरा गांव के आसपास चारागाह हो, तीसरा केंद्रीय भाग में जमींदार या मुख्य समुदाय हो, चौथा निम्न तबके के लोग गांव के बाहर बसते हो। सेट सी। प्रश्न क्रमांक 1, विश्व के किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? उत्तर, लातविया देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। प्रश्न क्रमांक 2, विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व क्या है? उत्तर, विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न क्रमांक 3, जंग का कटोरा किस औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है? उत्तर, उत्तरी अमेरिका का पिट्सबर्ग क्षेत्र जंग का कटोरा कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 4, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? उत्तर, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। प्रश्न क्रमांक 5, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? उत्तर, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई नहरों से की जाती है। प्रश्न क्रमांक 6, छत्तीसगढ़ की खरीफ फसलों के नाम लिखिए। उत्तर, छत्तीसगढ़ की प्रमुख खरीफ फसल धान, मक्का व ज्वार है। प्रश्न क्रमांक 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला? उत्तर, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है। प्रश्न क्रमांक 8, जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं को समझाइए। उत्तर, जनांकीय संक्रमण का संबंध जन्म दर एवं मृत्यु दर से होता है। इस सिद्धांत की 3 अवस्थाएं इस प्रकार है। प्रथम अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च होती है, जिससे वृद्धि दर कम रहती है, जैसे बांग्लादेश। द्वितीय अवस्था में मृत्यु दर कम होती है और जन्म दर में धीरे धीरे कमी होती जाती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर उच्च हो जाती है, जैसे श्रीलंका, केनिया, पेरू आदि देश। तृतीय अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आ जाती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर शून्य हो जाती है, जैसे जापान, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि। प्रश्न क्रमांक 9, रोपण कृषि की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, रोपण कृषि विस्तृत पैमाने पर की जाती है। दूसरा, इसमें अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरा, इसमें प्रबंधन की विशेष आवश्यकता पड़ती है। चौथा, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग से कृषि को बढ़ावा मिलता है। पांचवा, यह एक फसली कृषि पद्धति है, एक ही फसल के उत्पादन पर कृषि व्यवसाय केंद्रित होता है। छठवां, 2-3 वर्षों तक एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। सातवां, इसमें रोपा लगाने के लिए बागान तैयार की जाती है, जिससे फसल उत्पादन हो सके। आठवां, व्यावसायिक दृष्टि से यह कृषि अधिक विकसित है। प्रश्न क्रमांक 10, प्राथमिक क्रियाओं की 3 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, प्राथमिक क्रियाकलाप ऐसे क्रियाकलाप है जिसमें मनुष्य प्रकृति से सीधे अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है। इसमें शिकार, संग्रहण, कृषि, खनन व्यवसाय मुख्य है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है।
प्राथमिक क्रियाकलाप सीधे और सरल होते हैं। दूसरा, इसमें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, प्राथमिक क्रियाकलाप परंपरागत होते हैं। चौथा, प्राथमिक क्रियाकलाप आर्थिक और सामाजिक संरचना के प्रतीक है। पांचवा, एशिया और अफ्रीका के अधिकांश भागों में यह क्रियाकलाप मुख्य रूप से किए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न, इस ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप का नाम लिखिए। उत्तर, इस ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप का नाम सीढ़ीदार प्रतिरूप है। प्रश्न 2, ऐसे प्रतिरूप कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर, यह प्रतिरूप पर्वतीय ढालों पर मिलते हैं। प्रश्न 3, इस प्रतिरूप की एक विशेषता लिखिए। उत्तर, इस प्रतिरूप वाले मकानों की पट्टियां सीढ़ीनुमा प्रतीत होती है। प्रश्न क्रमांक 12, प्रवास के प्रभावों को लिखिए। उत्तर, प्रवास प्रायः बेहतर सुविधाओं के लिए किया जाता है। प्रवास के अनेक प्रभाव होते हैं जिन्हें निम्नांकित रूपों में समझा जा सकता है। पहला, आर्थिक प्रभाव। थॉमस के अनुसार स्थान परिवर्तन करने वाले प्रायः बलिष्ठ व नौजवान ही होते हैं, जबकि बाल, वृद्ध तथा दुर्बल आदि सभी पीछे रह जाते हैं। नौजवान लोग जिस देश में पहुंचते हैं उसे शक्तिशाली बनाकर उसका आर्थिक विकास करते हैं, जबकि बच्चे, बूढ़े व दुर्बल लोगों की कार्यक्षमता कम होने के कारण उनके अपने देश का आर्थिक विकास पिछड़ जाता है। प्रवास से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। सन 2002 में भारत ने प्रवासियों से 110 खरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए थे। प्रवास का दूसरा प्रभाव, सामाजिक प्रभाव। प्रवासियों द्वारा सामाजिक रूप से अनेक परिवर्तन किए जाते हैं। जहां आवासी बहुसंख्यक तथा शक्तिशाली होते हैं, किंतु देशवासी कम और शक्तिहीन हो तो उस देश की संस्कृति नष्ट हो जाती है। और जहां प्रवासियों की संस्कृति अपना आधिपत्य जमा लेती है। भारत पर अंग्रेजी सभ्यता की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। इसके विपरीत, यदि अप्रवासी लोग ऐसे देशों में पहुंचते हैं जहां के निवासी इतने शक्तिशाली है कि उन्हें हटाया नहीं जा सकता, तो नए आने वालों की संस्कृति में ही देशवासी मिल जाते हैं। उदाहरणार्थ, भारतीयों ने सभी विदेशी संस्कृतियों को अपने में समाविष्ट कर लिया है। प्रवास का तीसरा प्रभाव, जनांकीय प्रभाव। प्रवास से जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव पड़ता है। जहां से लोग प्रवास करके जाते हैं वहां जनसंख्या कम हो जाती है, जबकि अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर वहां की जनसंख्या बढ़ाते हैं। इसे जनांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रवास में ग्रामीण क्षेत्रों से युवा, कुशल एवं दक्ष लोग नगरीय क्षेत्रों में प्रवास कर जाते हैं। प्रवास से आयु एवं लिंग संरचना में असंतुलन उत्पन्न होता है। ऐसा उदाहरण उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं पूर्वी महाराष्ट्र में मिलता है, क्योंकि यहाँ से बहुत लोग प्रवास करते हैं। प्रवास के प्रभाव का चौथा प्रभाव है पर्यावरणीय प्रभाव। प्रवास के पर्यावरणीय प्रभाव बहुत गंभीर होते हैं। प्रायः प्रवास नगरीय क्षेत्रों की ओर होता है, जिससे यहाँ आवास की समस्या विकराल रूप लेती है। परिणामतः गंदी बस्तियों का जन्म होता है। इन बस्तियों में रहने वाले लोग गंदगी को बढ़ाते हैं, जिससे पर्यावरणीय क्षति होती है। नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि से अनेकानेक समस्याएं उत्पन्न होती है। प्रश्न क्रमांक 13, ग्रामीण बस्तियों की क्या विशेषताएं हैं, लिखिए। उत्तर, ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, ग्रामीण बस्तियों में जीविका का मुख्य साधन कृषि है। दूसरा, गांव में उपलब्ध सामग्री से आवास का निर्माण होता है। तीसरा, मकान योजनाबद्ध नहीं होते। चौथा, व्यवसाय के आधार पर बस्तियां बनती है एवं नामकरण होता है, जैसे बनिया बस्ती, लुहार बस्ती आदि। पांचवा, सहकारिता एवं सहयोग की भावना अधिक रहती है। सेट डी, अति लघु त्रिप्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, संसार के अत्यंत कम घनी आबादी वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए। उत्तर, संसार के अत्यंत कम घनी आबादी वाले क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट, उष्ण और शीत मरुस्थल तथा विषुवत रेखा के निकट है।
प्रश्न क्रमांक 2, विकसित देशों में स्त्रियों की संख्या अधिक क्यों है? उत्तर, विकसित देशों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है क्योंकि वहाँ स्त्रियों की स्थिति प्रत्येक क्षेत्र में अच्छी है। स्त्रियों की मृत्यु का अनुपात भी कम है। प्रश्न क्रमांक 3, आखेट तथा भोजन संग्रह किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? उत्तर, आखेट तथा भोजन संग्रह प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आते हैं। ये क्रियाकलाप पर्यावरण पर निर्भर है। प्रश्न क्रमांक 4, जनसंख्या के घनत्व से क्या तात्पर्य है? उत्तर, 1 वर्ग किलोमीटर में जितने भी लोग निवास करते हैं वही वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जैसे भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 382 व्यक्ति है। प्रश्न क्रमांक 5, ध्वनि प्रदूषण क्यों हानिकारक है? उत्तर, ध्वनि प्रदूषण के कारण सिर दर्द, कम सुनना, चिड़चिड़ापन, अवसाद जैसी बीमारियां या शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, बाल्को का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, बाल्को का पूरा नाम भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी है। प्रश्न क्रमांक 7, छत्तीसगढ़ में वनोपज पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। उत्तर, छत्तीसगढ़ में वनोपज पर आधारित उद्योगों में बीड़ी उद्योग, कागज उद्योग, कोशा उद्योग आदि है। प्रश्न क्रमांक 8, प्रवास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं? उत्तर, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास क्यों किया जाता है, इसके मुख्य कारण इस प्रकार है। पहला, बेरोजगारी। गांव में कृषि के अलावा अन्य रोजगार के साधन न होने के कारण छोटे सीमांत कृषक नगरों एवं औद्योगिक केंद्र की ओर रोजगार पाने के लिए प्रवास करते हैं। दूसरा, जनसंख्या। किसी स्थान पर जनसंख्या की अधिकता हो तो संसाधन घटने लगते हैं। लोग संसाधन जुटाने के लिए अन्यत्र प्रवास करते हैं। तीसरा, कृषकों की गरीबी। कृषक जब केवल भरण पोषण के लिए कृषि कार्य करता है तो वह अन्य संसाधन जुटाने के लिए रोजगार खोजता है। इसके लिए उसे गांव से नगरों की ओर प्रवास करना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 9, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और निजी क्षेत्र के उद्योग में क्या अंतर है, लिखिए। उत्तर, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर स्वामित्व और प्रबंधन का भार राज्य सरकार का होता है, जबकि निजी क्षेत्र के उद्योगों पर स्वामित्व किसी एक व्यक्ति या परिवार समूह का होता है जो स्वयं की पूंजी उसमें लगाते हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग सूती वस्त्र उद्योग, निजी क्षेत्र का उद्योग टाटा मोटर्स। प्रश्न क्रमांक 10, आर्थिक क्रियाकलापों में परिवहन का क्या महत्व है, लिखिए। उत्तर, उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग आर्थिक क्रियाकलापों में ही गिने जाते हैं। विनिमय और वितरण के लिए परिवहन आवश्यक है। विनिमय का कार्य स्थायी और दूरगामी दोनों होता है। दोनों के लिए परिवहन आवश्यक है। परिवहन में वस्तु, विचार, व्यक्ति सभी का लाना ले जाना होता है। अतः आर्थिक क्रियाकलापों को पूर्ण करने के लिए परिवहन आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 11, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न, इस ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप का नाम लिखिए। उत्तर, इस ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप का नाम त्रिभुजाकार प्रतिरूप है। प्रश्न क्रमांक 2, ऐसे प्रतिरूप कहाँ पर मिलते हैं? उत्तर, ऐसे प्रतिरूप सड़कों एवं नदियों के संगम स्थल में मिलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, इस प्रतिरूप की एक विशेषता लिखिए। उत्तर, इस प्रकार के प्रतिरूप त्रिभुजाकार भूखंड पर विकसित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, मानव विकास की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, मानव विकास की आवश्यकता के कारण पहला, मानवीय दशाओं को सुधारना। दूसरा, सभ्य एवं स्वस्थ समाज का निर्माण करना। तीसरा, नए विकल्पों को बढ़ाना। चौथा, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता बढ़ाना। प्रश्न क्रमांक 13, गैरिसन नगर क्या होते हैं? उनका क्या प्रकार्य होता है? उत्तर, गैरिसन नगर को फौजी छावनी नगर भी कहा जाता है। यहाँ की सारी जनसंख्या एक ही स्थान पर केंद्रित रहती है। कृषि कार्य नहीं होता है। जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। प्रश्न क्रमांक 14, मानव भूगोल की परिभाषा
एवं मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। उत्तर: मानव भूगोल को उसकी प्रकृति, प्रवृत्ति एवं विषय क्षेत्र की सहायता से अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है।